हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत बड़ी न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड की। और ये क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमको बिजनेस में भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस लपेटे में आ सकते हैं। सबको उम्मीद थी कि जो लिस्ट है इसके अंदर अडानी, अंबानी ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप्स होंगे, बट इनका नाम नहीं निकला है। अब समझा रहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो उनको जो पैसा मिलता है पहले कैश की फॉर्म में मिलता था, तो फिर एक चीज निकाली गई इलेक्टोरल बॉन्ड, जो उसको बैंक से वो खरीद सकते हैं और पक्के के अंदर मतलब अकाउंट के थ्रू वाइट की ट्रांजेक्शन के अंदर वो पैसा दे पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो जब से निकला था तो ये डेटा को रखा गया था प्राइवेट कि भाई इस डेटा को निकालेंगे नहीं। जिन्होंने 20,000 रुपए से ऊपर डाला है वो डेटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। बट अभी बहुत टाइम से कोर्ट में ये बातें चल रही थी और फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस डेटा को रिलीज किया जाए। अब डेटा तो रिलीज हो गया है। बेसिकली दो फाइलें रिलीज हुई है। एक फाइल रिलीज हुई है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना पैसा मिला है, दूसरा किस किस ने कितना कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अब ये मैचिंग वाला डेटा नहीं है, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये चीज सही नहीं है, इससे हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि किस ने किसको पैसा दिया और क्या उसकी वजह से पॉलिटिकल गेन हुए या फिर नहीं हुए। देखो सिंपल सी बात, पहले कैश के अंदर चलता था, वो ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आती थी, कुछ भी हो सकता था। आज ये चीज पक्के में हो रही है तो ट्रांजेक्शन ट्रैक हो पा रही है। तो मेरे हिसाब से पहले ही ट्रांसपेरेंसी का एक लेवल हो रहा है। बट अगर मैं लिस्ट की बात करके चलूं तो भाई शॉकर था। मैं भी एक्सपेक्ट करके बैठा था कि अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप सबसे ऊपर होना चाहिए, बट टॉप की लिस्ट में ही नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जो लिस्ट निकाली गई है वो लिस्ट निकाली गई है पहले साल की नहीं निकाली गई, पहले साल के बाद से इस साल की जनवरी तक का वो डेटा है। तो जो स्टार्टिंग ईयर का डेटा है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। वो डेटा आने दो, तब समझ में आएगा पूरा कहानी क्या है। बट फिर भी इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे कैश ये भी हो सकता था ना कि शेल कंपनीज बना दो, शेल कंपनीज के थ्रू पैसा ले आओ वगैरह वगैरह। बट अगर मैं टॉप कंपनी की बात करके चलूं, वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस पीआर। इन्होंने 1368 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप पूरी लिस्ट के अंदर देख लो, कोई पॉपुलर दाम नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं निकला है। जो बहुत सारे लोग वेट करके बैठे थे कि भाई ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। दूसरी साइड पे अगर हम पैसों की बात करके चले तो सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला है, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को मिला, देन कांग्रेस को मिला है। मतलब स्टेट पार्टी को सेंटर पार्टी से ज्यादा पैसा मिला है। ये भी एक शॉकिंग वाली चीज थी पर्सनल के लेवल पे। ओवरऑल पैसे की बात करके चले, 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ के आसपास बीजेपी को मिला है, मतलब आधा पैसा बीजेपी को मिला है। अब कहीं पे पढ़ रहा था कि भाई रूलिंग पार्टी है, नंबर ऑफ सीट्स अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है सबसे ज्यादा सीटें भी इनकी है, तो इसके चक्कर में इनको ज्यादा पैसा मिला है, सेंस बनाता है। बट मुझे लगता है क्या सेंस बनाता है, पैसा जिसको जिसको देना है, जहां पे उसको समझ में आता है वहीं पे इन्वेस्ट करेगा। रही पॉलिटिकल गेन्स की बात, तो भाई थोड़ा सा मैं कैपिटलिस्ट वाला बंदा हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है तो पॉलिटिकल गेन्स एक्सपेक्ट करता है। आप खुद सोचो, आज मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है? आप मुझे नहीं जानते हो, मेरे यूट्यूब पे कुछ नहीं है, और मैं अपना एक कैंपेन रन करना चाहता हूँ। क्या मैं जीत पाऊंगा? क्या मुझे कोई वोट भी देगा? तो प्रचार करना पड़ेगा, खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा। और मान लो मैंने खर्चा किया, अगर एक नॉर्मल इलेक्शन की बात करके चले, अगर हम बात करके चले 2014 इलेक्शन की, उस टाइम पे 10,000 करोड़ का डेटा था, मतलब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था पूरे कैंपेन के अंदर। अभी कहा जा रहा है कि शायद 20,000 25,000 करोड़ रुपए भी खर्च हो सकता है पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर। बहुत अमाउंट होता है ना ये। अब मेरा जैसा बंदा जिसके पास में पैसे नहीं है, वो बंदा अगर अपनी जगह पे compete करना चाहता है, तो मान के चलो उसको 80 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा छोटे इलाके के अंदर। अब क्या ये पैसा मैं रिकवर कर पाऊंगा? कॉमन सेंस लगा के सोचो, ये रिकवर कैसे होगा मेरा पैसा? इतनी तो सैलरी नहीं मिलती है। अगर मैं देश का भला करना चाहता हूँ तो बात अलग है, मैं अपने घर वर बेच के इलेक्शन लड़ूं और भला करूं, सब कुछ करूं। बट अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगेन मैं थोड़ा कैपिटलिस्ट सोच से बता रहा हूँ आपको, कि अब अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मोहल्ले वालों से, जो आसपास के बड़े बंदे होंगे उनसे पैसा इकट्ठा कर लूंगा, और सिंपल से पैसा इकट्ठा कर लूंगा तो मैं उनकी मदद भी कर दूंगा फ्यूचर के अंदर। तो करें, देखो सिंपल सी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियां मदद करती है, बट मुझे लगता है कि करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी ने अगर आपको जीतने में सपोर्ट किया है तो। अब इसके अंदर एक चीज जो हो रही है, जो मुझे लगता है बहुत स्मार्ट हो रही है, जो वन नेशन वाली पॉलिसी निकाल रहे हैं, कि जहाँ पे स्टेट और
जो सेंट्रल इलेक्शन होते हैं इकट्ठे कराए जाएंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो होगी तो खर्चे कम हो जाएगा, एक बार को खर्चे कम हो जाएंगे तो भाई शायद पैसा उतना नहीं लेना पड़ेगा, तो आप ढंग से रन कर पाओगे। क्योंकि अगर हम सबसे बड़े इन्वेस्टर की बात करके चले जिसने पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट किया है, इस डेटा के हिसाब से वो है लॉटरी किंग ऑफ इंडिया, जो कि 2019 के अंदर शुरू हुआ था। 13 स्टेट्स के अंदर ये ऑपरेट करते हैं और ईडी की रेड बहुत सारा इनके ऊपर रेडें पड़ी है। अब रेडें पड़ी है, उन्होंने डोनेशन भी बहुत बड़ा किया है, क्या उसकी वजह से वो बचे हैं या फिर नहीं बचे हैं, इसी चक्कर में भी पॉलिटिकल एंगल बनेगा उसके ऊपर। बट अगर प्योर बिजनेस से बात करके चले तो मैंने आपको अपना ओपिनियन समझा दिया है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाली है। पहली चीज तो दिखाई दे रही है कि पेट्रोल के प्राइसेस घटा दिए गए हैं, 2 रुपए पर लीटर आज से ही घटते हुए हमको दिखाई दिए हैं। मई 2022 से पहला रिडक्शन दिखाई दिया है। दिल्ली के अंदर 95 रुपीज से नीचे पहुंच गया है पेट्रोल, जो कि अच्छी चीज है। अगर मैं मार्केट की बात करके चलूं तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है कि मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है, उसका ध्यान रखा जाए। सेबी के जो चीफ है उन्होंने बोला है कि मार्केट में बबल बन रहा है, ये बबल फट सकता है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कॉशियस रहो सारे के सारे लोग, उन्होंने ऐसा बोला है। और ये क्यों किया जा रहा है? अगेन अगर कुछ मार्केट में बड़ा डाउन टर्न आता है इलेक्शन से पहले तो एक नेगेटिव साइन रहेगा रूलिंग पार्टी के लिए। बाकी अगर मैं उदय कोटक जी की बात करके चलूं तो उनके हिसाब से बबल नहीं है भाई, कोई सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे बबल तो है। कई लोगों को तो ये भी कहना है जो एनवीडिया है ना, एनवीडिया ने जो गेन किए है ना वो भी एक तरह का बबल ही है। ये जो एआई बन रहा है ये .com बबल जैसा बन रहा है और ये फटेगा। अगर देखा जाए एनवीडिया 5 साल पहले $100 बिलियन की कंपनी थी और अभी $2.3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता 5 साल पहले तो आज वो 23 लाख रुपए हो चुका होता। बहुत बढ़िया लेवल पे गेन्स दिखाई दिए। बट क्या ये बबल है? मुझे शायद नहीं लगता है। देखो .com बबल था, बना फटा, बट इंटरनेट कंपनीज निकल के आई उसमें से बहुत सारी, गूगल अमेजोन उसी के प्रोडक्ट थे। अब हो सकता है कि अभी के टाइम पे वैल्यूएशन बहुत हाई हो, बट मुझे लगता है एआई एज अ बेट गलत नहीं है। कल ही हमने बात करी थी एजीआई बन सकता है, शायद 2030 से पहले बन सकता है। आप समझ नहीं रहे कितनी खतरनाक चीज हो रही है 2030 से पहले अगर एजीआई बन गया तो। बाकी अगर हम बायजूस की बात करके चले तो भाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि उन्होंने बायजूस के ऑडिटिंग प्रोसेस के अंदर नेग्लिजेंस देखी है। भाई तो ये चीज सही नहीं दिखाई दे रही है, इतने बड़े लोग आके ऐसा बोल रहे हैं बायजूस के बारे में, तो अभी कहानी आसान होती हुई नहीं दिखाई दे रही है बायजूस ग्रुप के लिए। और दूसरे साइड पे अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो भाई पेटीएम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि उनको अप्रूवल मिल गया है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का। अब ये लोग गूगल पे, फोन पे, क्रेड, स्लाइस की तरह ऑपरेट कर पाएंगे। 25th कंपनी है जो कि ऐसा लाइसेंस होल्ड करेगी। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक, इन सबके साथ में मिलके इन्होंने अपने ऑपरेशंस को मर्ज कर दिया। जिनको नहीं पता, पेटीएम का बैंक वाला लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसके चक्कर में अब बैंक ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, पेटीएम का पूरा बिजनेस ठप हो सकता था। तो उन्होंने अपने उस बैंक को किल करके मतलब उसकी जगह दूसरे बैंकों से लिंक कर लिया। अप्रूवल आना था, अप्रूवल आ गया है, तो मतलब अब पेटीएम के अंदर यूपीआई चलता रहेगा। कल के टाइम पे नोटिफिकेशन भी आ रहा था पेटीएम के अंदर कि अभी कुछ टाइम शायद पेटीएम काम ना करे तो अब काम करना शुरू हो जाएगा। अगली खबर पॉकेट एफएम की है। तो पॉकेट एफएम ने $100 मिलियन रेस किए हैं अबू धाबी वेल्थ फंड से। अभी रिसेंटली इन्होंने पैसा रेस किया था, फिर से रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाई देख रहे हो एक जगह पे जहाँ फंडिंग का अकाल पड़ रहा है, दूसरी साइड पे कंपनी कुछ कंपनीज को कॉन्स्टेंटली फंडिंग मिलती जा रही है। रीजन क्या है? टॉप ऑफ द प्लेयर, जो सबसे ऊपर अपनी लीग के प्लेयर्स हो गए, उनको फंडिंग रिलेटिवली आसानी से मिल जाती है। बाकी कंपनी उल्लू करके जो कि एक ओटीटी प्रोवाइडर है, अभी गवर्नमेंट ने उनको भी बैन कर दिया है। आईपीओ निकाल रहे थे वो, कहा जा रहा है ऑब्सीन कंटेंट उनके पास भी था। हमने कल वाली न्यूज के अंदर जो कि आज सुबह आई थी उसके अंदर भी कवर किया था यही वाली बात को। बट ये बात बड़ी है, एक कंपनी जो लिस्ट होने वाली थी उससे पहले उसको बैन कर दिया गया है। बड़ी बात है, अगर ये लिस्ट हो चुकी होती तो कितना नुकसान होता। अगली बार अश्लील ग्रोवर की है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है उनको उनका ट्वीट रिमूव करने का, जहां पे उन्होंने एसबीआई के चेयरमैन के बारे में नेगेटिव बोला था। बेसिकली वो रजनीश जी के बारे में बोल रहे हैं जो कि भारत पे के अंदर है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है उनके साथ में, तो इसलिए उन्होंने वो बात बोली थी। बट उन्होंने एसबीआई चेयरमैन वाली बात कर दी, इसके चक्कर में कोर्ट ने कहा भाई दिस इज नॉट राइट।
बंदे के बारे में ट्वीट कर दो, तुम एक डेजिग्नेशन, एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकते। अगली खबर स्विगी की है, तो स्विगी ने अपने इंस्टामार्ट के साथ में इंसेनली गुड को जोड़ दिया है। और इंसेनली गुड क्या है? जो अच्छे हाई टिकट प्राइस वाले प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता था, मतलब ग्रोसरी वगैरह को डिलीवर करता था, तो उसको लिंक कर दिया है। और मुझे लगता है लिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्विगी का इन्वेंट्री मॉडल एक ही जगह से सही तरीके से ऑपरेट कर सकता था। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो आरबीआई से डिस्कशन चल रहा है कि जो फैमा रेगुलेशन है उसको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा इजी किया जा सके। B2B ऑपरेशंस के लिए उसको स्ट्रक्चर किया गया था, बट अभी ई कॉमर्स आ गया है, तो ई कॉमर्स के हिसाब से उसको अगर बेहतर किया जाए तो बहुत अच्छी चीज होगी। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला इंडिया के अंदर एंट्री कर सकता है। अभी पीयूष गोयल जी ने कहा था कि भाई टेस्ला को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव ईवी व्हीकल पॉलिसी निकाल दी है। जिसके अंदर ईवी रेवोल्यूशन के बारे में फोकस किया जाएगा, जहां पर मेजरली बात करी गई है अगर कोई कंपनी कम से कम 4150 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करती है हमारी कंट्री के अंदर, 3 साल के अंदर अपनी फैसिलिटी को सेटअप करती है, तो उनको 5 साल के अंदर उनको सब्सिडी मिल सकती है अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो अभी रिसेंटली ही टेस्ला कह रहा था कि भाई हमको 15% के ऊपर ही गाड़ी को इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे दो, तो वही टाइप की डायरेक्शन हमको देखने को मिल रही है। बाकी अगर मैं स्पेसएक्स की बात करके चलूं, तो उन्होंने फाइनली मोस्ट पावरफुल रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। पिछले कुछ टाइम से दिक्कतें आ रही थी, बट अब फाइनली लॉन्च करते हुए दिखाई दिए। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने इसको लाइव स्ट्रीम भी किया। अगर मैं मार्केट की बात करके चलूं, तो मार्केट का आप हाल देख सकते हैं, कौन रहा था ऊपर, कौन रहा था नीचे। अडानी एंटरप्राइजेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और देखो ना, पहले अडानी घटता हुआ दिखाई दे रहा था, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबके सब बोलेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, क्योंकि कई लोगों की कमेंटें थी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली, भाई लिस्ट में था ही नहीं नाम, तो इसके चक्कर में पहले ही प्रोडिक्शन करके क्यों बैठ गए? और रिलायंस भी घटना चाहिए था फिर तो, अगर अडानी घटाना था तो। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हैं, या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1 लाख करो यार। बहुत बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।